नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधारों से बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए किया जा रहा तैयार। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना से 15,181 स्कूलों के नर्सरी से 8वीं तक कक्षा के 5,40,000 बच्चों को मिलेगा लाभ। प्रदेश के 17,510 प्राथमिक स्कूलों के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को किए जा रहे टैबलेट वितरित। सरकार की योजनाओं से प्रदेश में आएगी श्वेत क्रांति। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है। शिक्षा क्षेत्र का विकास और विस्तार प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार गुणात्मक, रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने और शैक्षणिक संस्थानों की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। लगभग 20 माह के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं साझा उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य में क्लस्टर प्रणाली आरंभ की गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी खोले जा रहे हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो विजुअल अध्यापन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमें क्वालिटी को सबसे पहले सुधारना है। 3 बिंदुओं की हमने पहचान की। पहला बिंदु, शिक्षा के स्तर पर हमें गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाए। दूसरा, जो टीचर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं, जिन्हें कम से कम 20, 25, 10 सालों का अनुभव है, उन्हें भविष्य की चुनौतियों को कैसे सामना करना है, उनका एक्सपोजर टूर होना चाहिए। और उस एक्सपोजर टूर के तहत पहले बैच के तौर पर हमारे 217 अध्यापकों को सिंगापुर में भेजा गया। तीसरा, मैं देख रहा हूं काफी पुराने के हमारे स्कूल है। हमारा तीसरा फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का शिलान्यास करना शुरू किया। और हमने अब ये भी फैसला किया है, जो पुराना स्कूल है जिसके पास जगह है, वहां भी हम डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत करेंगे। शिक्षा के साथ साथ प्रदेश सरकार बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का भी भली भांति ध्यान रख रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ 15,181 स्कूलों के नर्सरी से 8वीं तक कक्षा के 5,40,000 बच्चों को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा, जिसके लिए बजट में 12 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील तो उनको मिल रहा है, लेकिन पौष्टिकता के आधार पर हम उन्हें क्या दे रहे हैं? आर्थिक तंगी के बावजूद भी जो हमारे बच्चे हैं, जो भविष्य के नेता है, डॉक्टर है, टीचर है, हमने उन्हें पौष्टिक आहार के रूप में अंडा, अगर कोई अंडा नहीं खाता तो फ्रूट एक साथ में मिलेगा और एक उनको जो प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें हैं वो उपलब्ध हिमाचल प्रदेश सरकार अपने खजाने से उपलब्ध करवाएगी, जिसकी शुरुआत अभी हमने की। ये बदलाव है। आपने हमारे पहले भाषण से आज तक सुना होगा कि हमें व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जाना। बच्चों के ज्ञान को विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। शिक्षण कार्यों में आधुनिक तकनीक का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा डिजिटल शैक्षणिक संरचना की पहुंच ग्रामीण स्तर के शिक्षण संस्थानों तक बढ़ाने के लिए प्रदेश के 17,510 प्राथमिक स्कूलों के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षकों को नवीन शिक्षण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षकों को शैक्षिक भ्रमण के लिए विदेश भेजा जा रहा है।
अब सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के दृष्टिगत आगामी वर्ष में शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी एक्सपोजर विजिट पर विदेश भेजने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के ऐतिहासिक और अभिनव निर्णय तथा योजनाएं शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने में कारगर साबित हो रही है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक प्रमुख घटक है। प्रदेश सरकार ने पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पशुपालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का एकमात्र राज्य है। दुग्ध उत्पादन के साथ साथ दूध से बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला कांगड़ा के ढगवार में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में दूध का बेहतर विपणन सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध उत्पाद सहकारिता समितियां गठित की जा रही है। प्रदेश में दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी से बछड़ों के जन्म दर को कम करके बछिया के जन्म दर को बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग प्रयत्नशील है। इस तकनीक के माध्यम से प्रदेश में पशुधन में सुधार लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके उपयोग से 90 से 95% तक बच्चियां पैदा होने की संभावना होती है। इस तकनीक के विस्तारित होने से नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को नई दिशा मिल सकती है। उन्नत नस्ल की बच्चियां होने पर लोग पशुपालन में रुचि ले रहे हैं और प्रदेश में बेसहारा पशुओं की समस्या से भी निजात मिल रहा है। जिला मंडी के सरकाघाटी क्षेत्र के लोग सरकार की इस योजना का बढ़ चढ़कर लाभ उठा रहे हैं। पशु चिकित्सालय बल्दबाड़ा में अब तक 64 गायों को ये टीका लगाया गया है। इसमें 12 पशु गर्भावस्था में हैं और 3 की बच्चियां पैदा हो चुकी है। सरकाघाट उपमंडल के बल्दबाड़ा क्षेत्र के गांव नगरोटा की निवासी श्रीमती यशोदा देवी ने बताया कि उन्होंने पशुपालन अस्पताल बल्दबाड़ा से गाय को बच्चियां होने का टीका लगाया था तथा उनकी गाय को बच्चियां पैदा हुई है। हमने वेटनरी हॉस्पिटल बल्दबाड़ा से बच्ची का टीका लगवाया था। डॉक्टर साहब ने बोला था हमारे को, इसलिए हमारी गाय की बच्ची हुई है, 21 दिन की हो गई। इसी गांव के सौरभ शर्मा, जीवनलाल तथा राजकुमार गुप्ता भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। मुझे कुछ समय पहले पता चला था कि हमारे यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल में कुछ ऐसे टीके आए हैं जिनसे जो है गाय के बच्ची ही पैदा हो रही है, और मैंने भी वही टीका जो है अपनी गाय को लगवाया था और अभी कुछ 3 महीने पहले जो है हमारे भी बच्ची पैदा हुई और बच्ची जो है वो काफ़ी हेल्दी है। तो इस स्कीम के लिए और इस प्लान के लिए जो है मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं और सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने ऐसी योजना चलाई। इस योजना के तहत जो है कि जैसे आवारा पशु काफ़ी मात्रा में यहाँ पे घूम रहे थे तो उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि लोगों के बच्चों पैदा हो रहे थे जिसके चलते जो है लोग उनको अब रास्तों में छोड़ दे रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लान है, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के पशुधन को आर्थिकी के रूप में अपनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल साबित हो रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल में श्वेत क्रांति का आगाज हो रहा है। सरकार का ये योजना है कि मादा बच्ची पैदा की जाए जिससे फार्मर जो हैं उनको लाभान्वित किया जा सके, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सड़कों पे आजकल आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके तहत सरकार चाहती है कि मादा बछड़ी ज्यादा से ज्यादा पैदा की जा सके ताकि सड़क पे घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या का भी सुलझ सके, तथा साथ में पशुपालन विभाग द्वारा जो है पशुपालकों के लिए भी लाभ दिए जा सके। इस स्कीम के तहत फार्मर को पहले 250 रुपये 2 टीके के जमा कराने होते हैं, उसके तहत जो है 2 टीके लगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए पहले टीके से आपकी बछड़ी पैदा नहीं हो पाती है तो आपको दूसरा टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। अगर दूसरे टीके के थ्रू भी आपकी बछड़ी पैदा नहीं की जा सकती है तो आपको 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। इस टीके के थ्रू चांसेस हैं कि 90% बछड़ी ही पैदा होती है, 10% चांस होते हैं कि बछड़ा भी पैदा हो जाए। अगर पहले टीके से बछड़ा पैदा हुआ है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दूसरे टीके से बछड़ा पैदा हुआ है तो 125 रुपये यानी 50% ऑफ द अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। तो हमारी लोगों से अपील है कि सरकार द्वारा सब्सिडी पे जो 250 रुपये का टीके के तहत स्कीम चली है कि आपकी बछड़ी ही पैदा होगी, तो हम लोगों से आशा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का फायदा उठाएं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल,
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।